हेलो स्टूडेंट, आर क्लासेज के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसी में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स है, जो हमें मालूम है कि कूलम्ब्स लॉ एक सेंट्रल फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है। तो कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि यदि कोई दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये हमें कूलम्ब्स लॉ ने बताया। तो हमें पता है कि चार्ज मेनली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्लस क्यू से डिनोट करेंगे, और निगेटिव चार्ज जो होता है जिसे हम माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। तो यदि सेम चार्ज है तो उनके बीच रिपल्सन होता है, यदि अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, इसके बारे में हमें कूलम्ब्स ने बताया। तो कूलम्ब्स ने बताया कि दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरी बात उसने बताया कि इन चार्जों के बीच का सेपरेशन क्या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब दो चार्जों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स उतना ही कम वीक होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारे पास एक फॉर्मूला आया जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम लोगों को मालूम है फिजिक्स में जब हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ एक कांस्टेंट डालेंगे जिसे K से डिनोट करते हैं। तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आया, जिससे हमें पता चलता है कि दो फोर्सों के बीच में जो टोटल, दो चार्ज के बीच में जो टोटल फोर्स होता है वो K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, जहां K एक कांस्टेंट टर्म है। K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी इक्वल होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के। यहां जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमेबिलिटी इन वैक्यूम को डिनोट करता है, और इसे हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जब चार्ज वैक्यूम में हो तो परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स इंटू मीटर टू द पावर -2। यदि हम इसी चार्ज को, ये स्केलर फॉर्म हो गया, चार्ज का ये स्केलर फॉर्म है, अदिश रूप है। चार्ज का नहीं, ये फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो सेंट्रल फोर्स है उसका स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला ये हो गया, स्केलर फॉर्म। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग क्लास 11 पे वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ RQ इंटू
यूनिट वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इस तरह से हमें पता चला कि दो चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्केलर फॉर्म होता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, जबकि इसका वेक्टर फॉर्म होता है k q1 q2 बाय मॉड ऑफ आर क्यू इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसे या तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या तो कूलम्ब फोर्स कहते हैं। और ये कूलम्ब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और उसके बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वीक फोर्स होगा। और ये जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, मतलब F जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है R के वर्ग के। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में जाना। इसी तरह हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।